डिस्कस कर रहे थे यूनिट 5 के बारे में, जो कि हमारा है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम 3 डिफरेंट टाइप्स के लूप्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम कि लूप का हमें यूज़ कब करना है, किन कौन सी सिचुएशन में हमें लूप का यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई एक टास्क है, उसको आपको क्या करना है, बार बार रिपीटेडली क्या करना है, परफॉर्म करवाना है नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 3 डिफरेंट टाइप्स की लूप है हमारे पास। एक तो है वाइल लूप, दूसरा है डू वाइल लूप, तीसरा है फॉर लूप। उसमें से वाइल लूप का जो भी स्ट्रक्चर था, सिंटेक्स था, उसका फ्लो चार्ट और उसका प्रोग्राम हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डू वाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वाइल का सिंटेक्स रिपीट कर लेते हैं फिर से एक बार। तो उसमें क्या होगा, वाइल कीवर्ड होगा हमारा, उसके साथ में ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे कि जब तक ये कंडीशन लिखा हुआ है वो ट्रू है, तब तक आपका जो ये वाइल लूप है वो क्या होगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ पर आएगा, जो वाइल लूप के बाद में जो भी स्टेटमेंट प्रोग्राम में लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक वाइल लूप के बॉडी में जो भी आपने लिखा है वो सारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जब भी आप लूप का यूज करो तो आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी होती है। कौन कौन सी, एक तो टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन का मतलब क्या होगा, ये जब भी फॉल्स होगा तब क्या हमारा लूप क्या होगा, एग्जिट होगा। तो आपका लूप ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई एग्जिट कंडीशन ही ना हो। ठीक है, सपोज यहाँ टेस्ट कंडीशन में मैं लिखता हूँ कि 1 = 1, तो ये क्या है, मैथमेटिकली यूनिवर्सली ट्रूथ है। ठीक है, ये कंडीशन 1 = 1 कभी भी फॉल्स होगा ही नहीं। तो आपका ये वाइल लूप है वो कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। जैसे वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, ये आपका इनफाइनाइट टाइम्स ये लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो आपको ये टेस्ट कंडीशन यहाँ इस तरीके से पास करना है कि आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, आपका क्या हो गए, ये जो टेस्ट कंडीशन है वो क्या हो सके, फॉल्स हो के, जिसके जरिए आप लूप में से क्या कर सको, एग्जिट कर सको। ठीक है, जिसका भी आवाज आ रहा है माइक ऑफ कर दो। तो आपको एग्जिट कंडीशन क्या करना है, पहले चेक करना है लूप को लिखने, लूप के साथ में। ठीक है, अगर आपका ये एग्जिट कंडीशन सही नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ये लूप है वो इनफाइनाइट टाइम्स क्या होता रहे, एग्जीक्यूट होता रहे। फॉर एग्जाम्पल आप 1 = 1 लिखते हो तो क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स ये रोटेट होता रहेगा आपका लूप। दूसरा क्या होगा कि ये जो टेस्ट कंडीशन है उसमें जो भी वेरिएबल आपने यूज किए होंगे, फॉर एग्जांपल ए बी सी, उनमें से कोई एक वेरिएबल होगा जिसका आपको लूप के बॉडी पार्ट में या तो इंक्रीमेंट करना होगा या तो डिक्रीमेंट करना होगा। इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ये आपके लॉजिक के हिसाब से आप डिसाइड करोगे। हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और जो थर्ड वन है आपका जो बॉडी का, सॉरी जो लूप है उसका बॉडी आपको लिखना है। तो बॉडी मतलब जो भी टास्क आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना है वो, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ द लूप बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका ये फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट में क्या होगा, यहाँ पर एंट्री होगा आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, तो कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद में जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होंगे, स्टेटमेंट होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे। फिर से आपका कंडीशन क्या आएगा, चेक होने के लिए आएगा। अगर ये कंडीशन यहाँ पर जो भी लिखा है वो फिर से ट्रू होता है तो फिर से जो भी आपका लूप का बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर से कंडीशन क्या होगा, चेक होने के लिए आएगा। अगर ये कंडीशन क्या होता है, फॉल्स होता है, तो आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, एट द एंड ऑफ जो आपका वाइल लूप है वहां पर। प्रोग्राम में वाइल लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, कभी जब ये कंडीशन आपका फॉल्स होगा तभी। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो आप कि यहाँ पर हम कंडीशन कभी चेक कर रहे हैं,
जब हम वाइल लूप में एंट्री कर रहे हैं तभी। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, पहले कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर कंडीशन सही है तो ही हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप का जो भी बॉडी है उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये चीज अभी ध्यान में रखना। अभी हम डू वाइल डिस्कस करेंगे, उसमें इससे थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा। तो आपका जो वाइल लूप है उसमें कंडीशन कब चेक होगा, एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द लूप। ठीक है, मैं फिर से दिखाऊं कि यहाँ पर पहले आपका क्या होता है, कंडीशन चेक होता है, उसके बाद आप लूप में क्या करते हो, एंट्री करते हो। तो इसलिए इसको क्या बोलता है, वाइल लूप को क्या बोला जाता है, एंट्री कंट्रोल लूप भी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हम मूव ऑन होते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि है हमारा डू वाइल लूप। इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, पहले डू मतलब कोई भी टास्क है उसको वो करेगा, परफॉर्म करेगा, उसके बाद वाइल के साथ क्या करेंगे, हम कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए डू पहले लिखा है, क्योंकि वो पहले एक बार जो भी आपका टास्क है यानी कि बॉडी ऑफ द लूप है वो क्या होगा, वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो पर्टिकुलर कोई भी कंडीशन है उसको चेक करेगा। अगर कंडीशन चेक करने के बाद भी आपका कंडीशन सही होता है तो ये क्या करेगा, जो भी टास्क लिखा है यानी कि बॉडी ऑफ द लूप है उसको क्या करेगा, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगा अनटिल आपकी जो कंडीशन है, टेस्ट कंडीशन, वो फॉल्स नहीं होती है तब तक। ठीक है, तो सिंटेक्स के बारे में देखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, हम डू लिखेंगे, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट हमारा ओपन होगा, विद इन ब्रैकेट हम क्या लिखेंगे, हमारा बॉडी ऑफ द लूप यानी कि जो भी हमें लॉजिक लिखना है, यानी कि जो हमारा जो कोई भी टास्क है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो भी कोड ऑफ स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। उसके बाद कोई भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कोई भी वेरिएबल के ऊपर हम या इधर इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ताकि हम क्या कर सके, हमारा लूप है उसका एग्जिट का क्या कर सके, कंट्रोल कर सके एग्जिट को, कि हमें कब लूप को एग्जिट करवाना है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा ब्रैकेट का वो कंप्लीट होगा, उसके बाद हम वाइल लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, टेस्ट कंडीशन, कि हमें कब तक ये लूप है उसको रोटेट करवाना है। यहाँ पर एक नोट डाउन करना, ये डू वाइल जब स्टेटमेंट लिखोगे वहां पर आपको क्या करना है, सेमीकोलन करना है, जबकि वाइल लिखा था हमने वहां पर आपको कोई भी यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिखेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि वाइल में आपको सेमीकोलन नहीं लिखने हैं, लेकिन डू वाइल जब आप लिखोगे तो आपको एंड में क्या करना है, सेमीकोलन करना है। समझ में आ रहा है सबको सिंटेक्स? यस यस सर। डू वाइल में क्या करेंगे हम, पहले डू है यानी कि कोई भी टास्क है यानी कि जो भी आपका बॉडी ऑफ द लूप है वो क्या होगा, वन टाइम तो कंपलसरी एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर आपकी कंडीशन यहाँ पर जो लिखी है, टेस्ट कंडीशन, अगर वो फॉल्स भी है तो भी आपका जो भी बॉडी है डू वाइल लूप का, वो वन टाइम क्या होगा, कंपलसरी एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि डू वाइल का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें क्या होगा, जो भी बॉडी ऑफ द लूप है वो वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पहले आपका बॉडी का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या करेगा, ये कंडीशन को चेक करेगा। फॉर एग्जांपल, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 है। ठीक है, और कंडीशन मैंने लिखा हुआ है कि ए लेस देन 3, ये कंडीशन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो और जो हमारी बॉडी लूप है उसमें मैंने लिखा है कि प्रिंट एफ हेलो। तो कोई बता सकता है हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? ए की वैल्यू क्या है, 4 है, और ये टेस्ट कंडीशन मैंने लिखा हुआ है ए लेस देन 3, और ये जो बॉडी ऑफ द लूप है उसमें क्या लिखा है, सिर्फ प्रिंट एफ हेलो, ये सारा भूल जाओ अभी। ठीक है, ये वाला प्रिंट एफ हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, कोई बता सकता है?
एक बार। हाँ, वन टाइम प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि डू वाइल का हम यूज कर रहे हैं, तो डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन चेक करने से पहले वन टाइम वो क्या करता है, जो भी बॉडी का जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है, बॉडी में जो भी स्टेटमेंट आपने लिखे है वो क्या होगा, वन टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। उसके बाद वो क्या करेगा, टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा। तो टेस्ट कंडीशन क्या है हमारा, a <3 यानी कि 4<3, तो कंडीशन क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, इसके बाद में जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा प्रोग्राम में वहां पर चला जाएगा, ये फिर से लूप रोटेट नहीं होगा। तो हेलो है तो कितनी बार प्रिंट होगा, एक बार प्रिंट होगा, अगर आपका कंडीशन गलत है उस सिचुएशन में भी। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। जो हमारा जो डू वाइल लूप है उसमें हम कंडीशन कहाँ चेक करते हैं, लास्ट में चेक करते हैं। कहाँ पर करते हैं, लास्ट में। वाइल लूप में हम कहाँ करते थे, एंट्री टाइम पर करते थे। और डू वाइल में हम कहाँ कर रहे हैं, एग्जिट पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो ये डू वाइल लूप है उसको क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप। और जो वाइल लूप है वो क्या है हमारा, एंट्री कंट्रोल लूप है। तो इसके लिए हम फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट डू वाइल लूप का कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा डू है यानी कि जो बॉडी पार्ट है उसको क्या करेंगे, पहले एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम विदाउट एनी कंडीशन चेकिंग जो भी डू वाइल लूप का बॉडी पोर्शन है उसके अंदर जो भी कोड ऑफ स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है किया हुआ है तो वो भी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एक बार लूप का बॉडी जो है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से क्या होगा, जो लूप का बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स हो जाता है या फिर कभी भी फॉल्स होता है तो क्या होगा, जो है कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, प्रोग्राम में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वहां पर चला जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी यस सर। प्रोग्राम करके देखते हैं हम इसके लिए। तो मैं टर्बो सी ही ओपन करता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, ताकि क्या हो सके, उसमें हम हर एक वेरिएबल को ट्रेस आउट कर सके और देख सके कि हर एक इटरेशन के बाद कौन से वेरिएबल की वैल्यू क्या चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसके यस लिए हम सर। फाइल बना लेते हैं एक, डेमो डू डू वाइल वाइल। डॉट सी, ठीक है। टर्बो सी यूज कर रहा है आप में से कोई प्रोग्राम के लिए? नो सर। नो सर। हम लिखेंगे इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर लिखेंगे हम void main मेन में हम क्या करेंगे, वेरिएबल फॉर एग्जांपल इंटीजर आई वेरिएबल में ले लेता हूँ और इसको वैल्यू क्या दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ, ठीक है। हम प्रोग्राम बना रहे हैं किसके लिए, कि हम 1 से 5 नंबर को क्या करवाएंगे, अभी प्रिंट करवाएंगे, सिंपल 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, डू वाइल लूप का यूज करेंगे हम। तो CLR SCR यानी कि क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, डू वाइल लूप है हमें उसका यूज करना है, तो लिखेंगे डू अब बॉडी में क्या लिखेंगे हम, हमें क्या करना है, जो 1 to 5 नंबर है उसको प्रिंट करवाना है, यानी कि हम किसको प्रिंट करवाएंगे, आई वेरिएबल की वैल्यू को क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो प्रिंट करने के साथ में हम लिख लेते हैं कि स्लैश n कर देते हैं ताकि न्यू लाइन से प्रिंट हो। और
इंटीजर टाइप के वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज डी का यूज करेंगे। तो कि किसको प्रिंट करवाना हमें, तो कि आई को प्रिंट करवाना, तो आई पास कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, आई की वैल्यू एक बार प्रिंट होने के बाद उसको क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ताकि दोबारा उसकी वैल्यू जो प्रिंट हो वो एक, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर आता है इंटीजर वो होके प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो आई प्लस प्लस करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो इसका जो एक्सपांशन होगा वो इस तरीके से होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो अभी हमें वाइल कंडीशन लिखना है यहाँ पर कि ये जो लूप है उसका रोटेशन हमें कब तक करवाना है, तो कि आई की वैल्यू है वो लेस देन 6 हो, यानी कि 5 तक हो, तब तक हमें क्या करवाना है, ये लूप को रोटेट करवाना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेमीकोलन रखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, गेट ch लिखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होकर हमें आउटपुट में क्या आंसर दिखा रहा है। तो आउटपुट में क्या नंबर प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, 1 से 5 नंबर है आपका, वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अभी हम क्या करते हैं, उसको 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग विंडोज निकाल लेंगे हम। तो आउटपुट विंडो ले लेते हैं हम। ठीक है, फिर हम जो वेरिएबल है, आई वेरिएबल है, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, जो हमारा टर्मिनल है वॉच का, उसको ऐड कर देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारे आउटपुट विंडो में क्या चेंज आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वेरिएबल हमने यूज किया है आई, उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो अभी क्या हुआ, ये इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इससे पहले कंपाइलर ने हमारे प्रोग्राम को क्या किया, कंपाइल किया हुआ है। तो कंपाइल के बाद कंपाइलेशन टाइम में क्या होगा, एक बार जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो आपका वेरिएबल जो भी होता है उसका क्या मिलता है, वहां पर मेमोरी में अलोकेशन होता है। अभी हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो आई वेरिएबल है उसको वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। तो यहाँ राइट साइड में नीचे जो विंडो दिख रहा है वहां पर अभी आई की वैल्यू क्या दिखा रही है, 842, जो कि गार्बेज वैल्यू है। अब हम हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो हमने इनिशियलाइज की हुई है। ठीक है, फिर क्लियर स्क्रीन करेंगे तो जो आउटपुट विंडो है उसमें जो पुराना आउटपुट अवेलेबल है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और देखो डायरेक्टली आपका कंट्रोल कहाँ चला गया, जो हमारा डू वाइल लूप का बॉडी है उसमें चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया, डू वाइल का बॉडी है वहां पर चला गया। वहां पर जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट है कौन सा है, वहां हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। तो आउटपुट में वो प्रिंट होगी। देखो आउटपुट विंडो में यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड में आपको 1 प्रिंट हुआ मिलेगा। फिर क्या है, हमें आई वेरिएबल है उसके ऊपर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, यानी कि आई की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, 1 से इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो अभी हमारा आई वेरिएबल की वैल्यू जो 1 थी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद उसके बाद क्या होगा, जो है कंडीशन है वो चेक होगा कि लूप है वो हमें दोबारा एग्जीक्यूट करवाना है कि नहीं करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या लिखा हमने, आई लेस देन 6, जो कि आई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन जनरेट होगा, 2 लेस देन 6। कंडीशन क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू सर। 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, तो ट्रू होगा तो क्या होगा, जो हमारा लूप का बॉडी है वो क्या होगा, फिर से क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फिर से हमारा डू
वाइल का जो भी बॉडी है उसके फर्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। तो अभी कहाँ जाएगा, हमारा जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वहां पर। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, नंबर 2 प्रिंट होगा। फिर से क्या होगा, आई वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो आई वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 3 हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि 3 लेस देन 6, तो कंडीशन सही होगा कि फॉल्स, ट्रू होगा कि फॉल्स। 3 लेस ट्रू देन 6 ट्रू होगा। True. ओके, ट्रू होगा तो क्या होगा, जो हमारा लूप है उसका बॉडी फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, अभी हमारा जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वहां पर। तो आउटपुट में क्या होगा प्रिंट, अभी आई की वैल्यू अभी क्या है, लेटेस्ट में 3 है, जो कि आप आपके स्क्रीन है उसमें राइट साइड में नीचे देख सकते हो कि आई की वैल्यू 3 है। तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या है, आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करते हैं। तो अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जो कि आप अपने स्क्रीन के राइट साइड में नीचे के पोर्शन में देख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, फिर से हमारा जो कंडीशन है वाइल के साथ लिखा हुआ वो क्या होगा, चेक होगा। तो अभी क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 लेस देन 6 कंडीशन क्या होगा, फिर से ट्रू होगा। तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो लूप है उसका बॉडी पार्ट है वो क्या होगा, फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो फिर से हमारा जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा हुआ है कि आई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाई है। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 4 है, तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को फिर से क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन फिर से चेक होगा कि 5 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू और फॉल्स। सर ट्रू। ओके, कंडीशन ट्रू होगा। तो कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, फिर से हमारा जो लूप है उसका बॉडी पार्ट Printf. एग्जीक्यूट होगा। तो कंट्रोल फिर से कहाँ जाएगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट में जाएगा, जो Printf. कि क्या करेगा, आई वेरिएबल है हमारा उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, जो कौन सी है, अभी 5 है। तो आउटपुट विंडो में क्या होगा, 5 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, तो 6 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स कंडीशन फॉल्स होगा। False. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा लूप है वहां से एग्जिट हो जाएंगे और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये गेट सीएच आ गया और आपको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। आउटपुट में क्या मिला, 1 2 3 4 5। तो ये प्रोग्राम आपका इस तरीके से वर्क करता है। समझ में आया सबको, डू व्हाइल आपके प्रोग्राम में कैसे यूज करना है। यस सर। किसी को डाउट है Yes, इसमें sir. तो अभी पूछो। सबको समझ में आ गया डू व्हाइल। यस सर। ओके, तो ये डू व्हाइल था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट कौन सा लूप है हमारे पास, नेक्स्ट जो लूप है वो कौन सा है, फॉर लूप है हमारे पास। ठीक है, फॉर लूप में क्या होगा, व्हाइल लूप की तरह, जब आप, ये सिंटेक्स है इसका, फॉर, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर टेस्ट कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये फॉर लूप को समझने से पहले हम व्हाइल लूप के साथ क्या कर लेते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर सारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही यूज किए। अगर आपको ऐसा करना है कि आपको यहाँ पर हम क्या हो रहे हैं, नंबर जो प्रिंट हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं।
ठीक है, पहले 1 2 3 4 5, अगर आपको रिवर्स में प्रिंट करना है 5 4 3 2 1, तो कैसे करोगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई माइनस माइनस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डिक्रीमेंट करेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई -1 हो जाएगा। और आई की वैल्यू इनिशियली क्या हो जाएगी, अगर हमें 5241 प्रिंट करना है तो आई की वैल्यू क्या करेंगे हम, इनिशियली 5 करेंगे। और आई लेस देन कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, समझ में आया सबको ये मैं चेंजेस किया वो? यस सर। तो Yes, अभी sir. हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या मिलता है हमें। आंसर क्या मिला हमें, 5 मिला ओनली। 5. क्यों मिला 5? क्योंकि हमने यहाँ पर 0 कर दिया, लेकिन हमें ये लेस देन की जगह क्या करना है, ग्रेटर देन, यानी कि आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो, 0 से बड़ी हो, तब तक आपको क्या करना है, उसको जो हमारा लूप है उसको रोटेट करवाना है, यानी कि लूप के अंदर जो भी कोड ऑफ स्टेटमेंट लिखे है उसको क्या करना है, हमें परफॉर्म करवाना है। अभी हम करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जो भी वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट ही करना है। अगर आपके प्रोग्राम में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई भी वेरिएबल को डिक्रीमेंट करवाना है, तो आप उसको डिक्रीमेंट करवा के भी आपका लूप है उसको क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा आई वेरिएबल है, ये जो इंटीजर वाला लाइन है, इसमें क्या कर रहे हैं, आई वेरिएबल की वैल्यू को क्या करते हैं हम, इनिशियलाइज करवा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करवा रहे हैं हम, जो वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कोई भी ऑपरेशन हम करवाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद क्या करवाते हैं हम, टेस्ट कंडीशन, यानी कि हमें कब तक लूप को रोटेट करवाना है वो कंडीशन हम क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। तो कोई भी लूप आप लिखोगे उसमें मेजर ये 3 पोर्शन होंगे, कि लूप को कंट्रोल करने वाला जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को आप क्या करते होंगे, एनी टाइम इनिशियलाइज करते होंगे, स्टार्टिंग में या फिर बीच में कहीं पर भी। ठीक है, दूसरा क्या होता होगा कि आपका लूप है वो कब तक आपको रोटेट करवाना है, यानी कि कितनी बार आपको जो लूप के अंदर जो भी टास्क लिखा है वो परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए टेस्ट कंडीशन कोई लिखा होगा आपने, तो वो होगा आपका। और तीसरा होगा जो कि आपको लूप को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, यानी कि आपका लूप कब एग्जिट होगा उसको वो कंट्रोल करेगा। उसके लिए क्या करोगे आप, आइदर आप कोई वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवाओगे या फिर उसको क्या करवाओगे, डिक्रीमेंट करवाओगे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो while और do while में हम ये तीनों चीजें क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, लेकिन जब हम फॉर लूप की बात करेंगे, यहाँ पर देखो हम फॉर लूप की बात करेंगे तो फॉर लूप के सिंटेक्स में ही क्या करेंगे, हम ये तीनों चीजें दे देंगे कि इनिशियलाइजेशन जो भी वेरिएबल का है वो कहाँ करना है, फिर टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट करना है, या फिर आपको क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है जो भी वेरिएबल है उसका। फिर फॉर लूप के बॉडी पार्ट में हमें कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? वाइल लूप में क्या कर रहे थे हम, या फिर डू वाइल लूप में ये तीनों चीजें हैं वो अलग अलग स्टेटमेंट में लिख रहे थे, लेकिन फॉर लूप का जो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से बनाया है कि आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज आप कर सकते हो, साथ में जो कंडीशन आपको चेक करवाना है वो भी लिख सकते हो। फिर आपको जो भी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है या फिर डिक्रीमेंट करनी है वो सारा क्या करना है आपको, एक ही जो स्टेटमेंट है फॉर का उसके अंदर लिख देना है। और जो लूप का बॉडी होगा उसमें आपका क्या रहेगा, आपका जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए जो भी आपका प्रोग्राम कोड होगा, स्टेटमेंट, वो आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। समझ में आ रहा है सबको फॉर लूप का सिंटेक्स? Yes, sir. फॉर लूप के यस सिंटेक्स सर। में फर्स्ट पोर्शन कौन सा होगा आपका,
इनिशियलाइजेशन का, यानी कि जो आपका लूप का एग्जिट को कंट्रोल करता है उस वेरिएबल का क्या करोगे आप, इनिशियलाइजेशन करोगे। आइदर i इज इक्वल टू 1 लिखो या फिर i इज इक्वल टू 5 लिखो। वो i की वैल्यू कोई भी आप डिसाइड कर सकते हो। वो क्या होगा, कोई जो वेरिएबल है आपको लूप को कंट्रोल करता है उसकी वैल्यू का इनिशियलाइजेशन होगा फर्स्ट में। फिर आपका लूप कब एग्जिट करवाना है, ठीक है, उसके लिए टेस्ट कंडीशन होगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो आपका लूप क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। फिर आपको कोई भी आपका जो क्या है लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसको आपको इंक्रीमेंट करवाना है या फिर डिक्रीमेंट करवाना है। ठीक है, समझ में आया सबको सिंटेक्स फॉर लूप का? Yes, sir. ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर लूप है उसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फॉर लूप का फ्लो चार्ट हमारे वाइल लूप जैसा ही होगा। कैसा होगा, वाइल लूप, क्योंकि फॉर लूप भी हमारा क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले ही वो क्या करता है, कंडीशन को टेस्ट करता है, यानी कि जो लूप का जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन ट्रू है कि नहीं है वो क्या करेगा, चेक करेगा। अगर ट्रू होगा तो ही क्या होगा, आपका जो लूप है उसका बॉडी पोर्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो कि हमने फॉर लूप के स्टेटमेंट के साथ ही लिखा है वो परफॉर्म होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ जाएगा आपका, एट द एंड ऑफ द फॉर लूप का जो ब्लॉक होगा उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट होगा वहां पर जाएगा। समझ में आया सबको? Yes, sir. फॉर लूप का Yes, sir. सिंटेक्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट पोर्शन इनिशियलाइजेशन का है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेमीकोलन करना है। फिर सेकंड पोर्शन आपका क्या है, टेस्ट कंडीशन का है, उसके बाद भी आपको क्या करना है, सेमीकोलन करना है। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम में हम उसको कैसे लिख सकते हैं फॉर लूप का यूज। ठीक है, तो न्यू फाइल जनरेट करते हैं, हम सेव कर लेते हैं उसको demo_4.c। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम इंक्लूड stdio.h, फिर लिखेंगे हम void main। यहाँ पर भी हम क्या करवाएंगे, जैसे कि हमने डू वाइल में करवाया था वैसे ही हम क्या करवाएंगे, पहले 1 to 5 नंबर को क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, आई वेरिएबल होना चाहिए। वाइल और डू वाइल में हम क्या करते थे, यहाँ पर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 यानी कि i की वैल्यू को भी क्या कर लेते थे, हम इनिशियलाइज करते थे। लेकिन फॉर लूप के केस में हम वैल्यू को इनिशियलाइज यहाँ पर नहीं करेंगे, उसको इनिशियलाइज कहाँ पर करेंगे, जो हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स है उसी के अंदर हम उसको करेंगे, लेकिन डिक्लेरेशन हमें उससे पहले करना होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे क्लियर स्क्रीन। तो अभी हम फॉर लूप का कोड लिखते हैं। फॉर पहला पोर्शन कौन सा होगा हमारा, इनिशियलाइजेशन का होगा, यानी कि हमारा जो आई वेरिएबल है उसको हमें 1 से 5 प्रिंट करवाना है आउटपुट में। तो आई की वैल्यू में यहाँ पर क्या रखूंगा, 1 और 5। कोई बता सकता है? 1 पहला। ओके, हम 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम 5 करके भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 1 लिखा हमने, तो इनिशियलाइजेशन पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारा जो सेमीकोलन है वो रखेंगे। दूसरा पार्ट कौन सा आएगा, कंडीशन चेक करने का, यानी कि हमें फॉर लूप है उसको कब तक एग्जीक्यूट करवाना है। तो कंडीशन क्या लिखूंगा मैं, अगर मुझे 1 to 5 प्रिंट करवाना है तो क्या कंडीशन होगा, इंक्रीमेंट करवाना i++। पहले कंडीशन लिखेंगे ना। फॉर लूप के अकॉर्डिंग क्या हाँ होता है, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, जो फर्स्ट पोर्शन है वो क्या है आपका, इनिशियलाइजेशन का, तो वो हमने कर दिया i इक्वल टू 1। दूसरा पोर्शन है वो किसके लिए है, जो कंडीशन हमें चेक करनी है उसके लिए है। इसमें आप रोटेट नहीं कर सकते हो कि
पहले कंडीशन लिखो, फिर इनिशियलाइजेशन करो, फिर इंक्रीमेंट, ये प्लेसेस आप चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा, जो आपका आंसर आएगा वो गलत आएगा, या फिर समटाइम्स आपको क्या देगा, एरर भी देगा। ठीक है, तो सेकंड प्लेस है वो किसके लिए है, कंडीशन चेक करने के लिए। तो कंडीशन कौन सी लिखनी चाहिए मुझे, अगर मुझे 1 to 5 नंबर को प्रिंट करना है तो I less than 5. i लेस देन 5। ठीक है, इसमें सही है, सही लग रहा है सबको, i लेस देन 5। हाँ ओके, तो उसके बाद में इंक्रीमेंट करो या फिर डिक्रीमेंट करो। नेक्स्ट पोर्शन हमारा थर्ड पोर्शन, વધારવાનું સર ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું ओके, इंक्रीमेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, i प्लस प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर लूप का ब्रैकेट आ जाएगा हमारा। अभी हमें क्या करना है, जो फॉर लूप का बॉडी है उसमें क्या करवाना है, जो i वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या करना है, सिर्फ प्रिंट करवाना है। ठीक है, इंक्रीमेंट और टेस्ट कंडीशन और वगैरह सब हमने क्या कर लिया, जो हमारा फॉर लूप का जो सिंटेक्स था उसी के अंदर हमने वो सारी चीजें एक ही स्टेटमेंट में लिख डाली है। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ आई वेरिएबल है हमारा, उसकी क्या करवानी है, वैल्यू को प्रिंट करवाना है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ सिंपल बाय के लिए, और उसके बाद आउटपुट विंडो को फ्रीज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, गेट ch लिखेंगे। तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकता है अभी? सर बाय। सिर्फ बाय होगा और कुछ नहीं होगा? सर 1 2 3 4 5 and by. 1 2 3 4 5 ओके, हम देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम आउटपुट नहीं लेते हैं, हम क्या करेंगे, साथ में ट्रेस आउट भी करते जाएंगे। સર આપણે પરસેન્ટેજ ડી નાખ્યો એના પેલા સ્કેન એફ એવું કઈ નહીં કરવાનું कहाँ पर, ये वाले ઓલું स्टेटमेंट में? પરસેન્ટેજ ડી આપણે નાખ્યો છે એમાં ઓપરેટર પોતે ઉપાડી લે કે ઇન્ટીજર છે એમ वो तो हमने यहाँ पर पहली लाइन में डिक्लेयर किया हुआ ना कि इंटीजर आई है, वो हमारा कौन सा टाइप का है, तो कि इंटीजर टाइप का है। હવે એટલે આપણે પરસેન્ટેજ ડી પછી લખીએ તો પ્રિન્ટ એફ માં તો ઈ આવી જાય એમ हाँ, સ્કેન એફ ના કરવું પડે स्कैनअप क्यारे करવું પડે, તમે શું સમજો છો જ્યારે स्कैनअप? ઇનપુટ કરવો હોય ત્યારે हाँ, तो यहाँ पर हम हाँ कोई हाँ भी इनपुट बराबर नहीं ले बराबर रहे। ठीक है, आई की वैल्यू को बराबर क्या करते हैं हम 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं और 5 तक हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, हाँ बराबर तो अभी हम क्या करते हैं, अभी आपके जो राइट साइड में, लोअर राइट साइड में है वो आपका क्या है, आउटपुट विंडो है, और लेफ्ट साइड में आपका जो हमारा आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होगी उसका विंडो है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 हमारा प्रोग्राम का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। आई हो गया हमारा, डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, आई डिक्लेयर होने के बाद उसकी वैल्यू अभी क्या असाइन हुई है, 850, जो कि गार्बेज वैल्यू है। फिर क्या होगा, क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट होगा। अब जब ये फॉर लूप का जो भी स्टेटमेंट है फर्स्ट टाइम वाला, तो उसमें क्या होगा, पहले आपका आई वेरिएबल का क्या होगा, वैल्यू इनिशियलाइज होगी। उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर कंडीशन सही होगा तो क्या होगा, आपका आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा, लेकिन Yes, sir. कब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, कब होगा, लेकिन जब आपका जो भी बॉडी पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, उससे पहले नहीं होगा। लिखा भले पहले है, लेकिन अगर कंडीशन सही होगा तो क्या होगा, वो बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद आई की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो कंडीशन क्या चेक होगा यहाँ पर, 1 लेस देन 5। यस, कंडीशन ट्रू है तो आपका ये आई प्लस प्लस नहीं होगा,
ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो आई प्लस प्लस कब होगा, जो बॉडी पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाने के बाद। तो बॉडी पार्ट में हमने क्या लिखा है, आई की वैल्यू को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो ये स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में 1 प्रिंट होगा और उसके साथ में ही आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि बॉडी पोर्शन है आपका जो फॉर लूप का, वो एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाती है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जब फॉर लूप है आपका तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तभी क्या होगा, आई की वैल्यू जो भी आपने इनिशियलाइज की है वो वहां से इनिशियलाइज होगी। फिर क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन सही है तो क्या होगा, आपके जो फॉर लूप में बॉडी पार्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो आई वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट होगा, या फिर अगर यहाँ डिक्रीमेंट लिखा है तो डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। अभी हम क्या करते हैं, एक बार हमने क्या कर दिया, कंडीशन हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, आउटपुट प्रिंट हो गया। फिर से क्या होगा, हम चेक करते हैं। तो फिर से क्या हो गया, ये हमारा लूप चेक हो गया। लूप का जो कंडीशन है वो क्या हो गया, चेक हो गया। अभी दूसरी बार क्या हो थी, आई की वैल्यू और जो हमारा कंडीशन है वो क्या है, आई लेस देन 5 है। तो कि कंडीशन क्या होगा, 2 लेस देन 5, तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? फॉर लूप में क्या होगा, ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपका ये कंडीशन चेक वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी लिखा है वो पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। इनिशियलाइजेशन का पोर्शन बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एक ही बार होगा जब पहली बार फॉर लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या होगा, सिर्फ कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, फिर से आपका बॉडी पार्ट में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ बॉडी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो क्या होता है, जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो क्या हो जाता है, कंडीशन ट्रू हो जाता है। तो कंट्रोल वापस से कहाँ आ जाता है, हमारा जो स्टेटमेंट है उसी पर आ जाता है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो यस सर। अभी हम इसको फटाफट एग्जीक्यूट करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हम क्या करें, यहाँ पर दूसरा कोई भी स्टेटमेंट साथ में लिखे। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। printf यहाँ पर हाई लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, जितनी बार आई वैल्यू प्रिंट होगी उतनी बार क्या होगा, हमारा जो मैसेज है वो भी क्या होगा, साथ में प्रिंट होगा। तो फिर से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। अभी देखो यहाँ फर्स्ट टाइम क्या होगा, आपका फॉर लूप के अंदर आएगा ये कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिर्फ कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जो आपका लूप का बॉडी है उसका फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वहां पर कंट्रोल चला जाएगा। यहाँ पर ये फॉर वाले स्टेटमेंट में आपका कंट्रोल फिर से आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है आपको क्या होना चाहिए, 1 टाइम होगा आई की वैल्यू। फिर उसी के साथ क्या होगा, हमारा कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो इंक्रीमेंट है वो कब होगा, बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद। तो आई की वैल्यू 1 हो गई, साथ में क्या हुआ, कंडीशन चेक हुआ, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो कंट्रोल कहाँ गया, बॉडी के फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर गया। तो यहाँ क्या हुआ, प्रिंट, हमने आई की वैल्यू प्रिंट करवाई है तो क्या होगा, 1 प्रिंट होगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में जाएगा। जैसा ही सेकंड स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी अभी। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। उसी के साथ में क्या हुआ, ये कंडीशन भी चेक हो गया कि आई लेस देन 5 ट्रू है कि नहीं है। तो कंडीशन चेक हो गया।
कंडीशन चेक हुआ तो कंडीशन ट्रू हुआ तो कंट्रोल कहाँ आ गया डायरेक्टली हमारा जो बॉडी का फर्स्ट स्टेटमेंट है वहां पर। तो अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यानी कि आई की वैल्यू फिर से प्रिंट होगी जो कि क्या होगी 2 होगी। फिर से क्या होगा उसके बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और कंडीशन भी साथ में चेक होगा कि 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। सर ट्रू होगा। ट्रू होगा तो हमारा कंट्रोल कहाँ पर चला जाएगा फिर से हमारा जो फॉर लूप का बॉडी फंक्शन है उसके फर्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और कंट्रोल फिर से कहाँ आएगा प्रिंट एफ के स्टेटमेंट पर जहां पर हम आई की वैल्यू को क्या करते हैं प्रिंट करते हैं। तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आउटपुट विंडो में जो कि आप देख रहे हो राइट साइड में नीचे के पार्ट में आपको 3 दिखाया। अभी जैसे ही हम हाई का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी यानी कि आई की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। साथ में क्या होगा हमारा जो कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगा चेक हो जाएगा आई लेस देन 5। तो कंडीशन क्या होगा ट्रू होगा तो फिर से कंट्रोल कहाँ आएगा हमारा फॉर लूप के अंदर आएगा। तो फिर से हम क्या करवाएंगे प्रिंट करवाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी 4 की जगह 5 हो जाएगी। 5 लेस देन 5 तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगा 5 लेस देन 5 ठीक है। तो आउटपुट में हमें कितने मिलेंगे 1 2 4 ही मिलेंगे। उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे हमारा फॉर लूप क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा और हम कहाँ चले जाएंगे उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट है वहां पर चले जाएंगे। तो मैसेज क्या होगा अभी प्रिंट बाय प्रिंट होगा और हमारा प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन आपने गलत लगाया है। हमें क्या करना था 1 to 5 नंबर को प्रिंट करना था लेकिन नंबर कितने हुए प्रिंट 1 to 4 ही हुए ठीक है। चाहिए ना तो सर। आपको क्या लिखना है आप इधर यहाँ पर 6 लिख सकते हैं ठीक है। आप Yes, इधर sir. यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं या फिर इक्वल टू 5 दोनों में से कोई भी आप 5. लिखो दोनों वैलिड है और दोनों सही है। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। यस सर। ओके तो ये वाला था इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए बात की हमने। तो इसका आउटपुट हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 और साथ में हर एक के साथ में हाई मैसेज प्रिंट होगा ठीक है। अगर आपको क्या करना है डिक्रीमेंट करना है यानी कि आपको 5 to 1 प्रिंट करना है तो आई की वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पर 5 कर देंगे और जो हमारा कंडीशन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा कि आई की वैल्यू जब तक क्या है 0 से बड़ी है तब तक आपको क्या करना है ये जो लूप है उसको क्या करना है एग्जीक्यूट करवाना है और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा जो आई है उसको हम क्या करवाएंगे यहाँ पर डिक्रीमेंट करवाएंगे। समझ में आया सबको ये मॉडिफिकेशन। समझ में आया सबको ये मॉडिफिकेशन क्यों किया। यस सर। यस सर। ओके तो अभी हम સર प्रोग्राम ઉભાર્યું हाँ बोलो કયો डाउट મોડિફિકેશન સર આજે આપણે ડિક્રીમેન્ટ કર્યું ઈ એટલે हाँ રિવર્સ થઈ ગયું એમ 5 થી हाँ 1 થી 1 થી 5 થઈ ગયું। अभी ये प्रोग्राम में प्रिंट किया होगा 5 4 3 2 1 इस तरीके से प्रिंट होगा। पहले क्या होता था 1 to 5 होता था अभी क्या होगा 5 to 1 होगा ठीक है। હા ઓછું થાય એટલે ડિક્રીમેન્ટ થાય। अभी हमने आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा 5 4 3 2 1 और उसके बाद बाय मैसेज मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। यस सर। ओके तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं ठीक है।